कृपणं रामम् एकं शाखा मृगाश्रयम् समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनाश्रयम्। इधर पूरी सेना को लेकर, वानर सेना को लेकर श्री राम, लक्ष्मण और बाकी सब वानर सेना के साथ साथ बड़े बड़े योद्धा वह चले जाते हैं, समंदर पार कर लेते हैं। कोई बंदर तैर कर जाते हैं, कभी कभी पानी में, कभी पत्थरों पर, कभी कूदते उछलते, कभी मौज मजा करते वो चले जाते हैं। और उधर पहुंचकर वह सब देखते हैं लंका का वातावरण, सभी लड़ने के लिए उत्सुक है। तब कुछ देव देवता उधर ऊपर से, ऐसा इधर उल्लेख है, लिखा है कि वह स्तुति करते हैं, राम को मंगल में आशीर्वाद देते हैं। और ये जो आपका कार्य, ये महान कार्य है और इसके लिए हमारी दुआएं हैं। यानी हमारा भी कार्य अगर मंगलमय है, सत्कार्य है, तो उसको सभी की दुआ चाहिए, सभी की शुभेच्छा चाहिए। और कार्य हरेक ने करना चाहिए। वैसे जो भी सत्कार्य है वो हरेक ने करना चाहिए। नहीं कर सकते तो कम से कम सपोर्ट देना चाहिए, सपोर्ट भी नहीं दे सकते तो शुभेच्छा देनी चाहिए, शुभेच्छा भी नहीं देनी है तो कम से कम शांत बैठना चाहिए। तो ऐसे पूरी दुनिया में जो सत्कार्य करने वाले हैं वे हिम्मतवान हैं, उनको विरोध भी होता है फिर भी वो डटकर खड़े रहते हैं, उनको सहकार्य करने वाले भी होते हैं। भगवान खुद उनके साथ है तो फिर क्या पूछने की बात। और जब उसको बहुत साइड से शुभेच्छाएं मिलती है तो उनकी ताकत बढ़ जाती, उनका हौसला बढ़ जाता है। वैसे सभी वानर सेना को और श्री राम, लक्ष्मण को सभी ने शुभ कामनाएं दे दी, मंगलमय कामनाएं दे दी। और ये सब चल रहा है तो श्री राम बोल रहे कि आपकी शुभकामनाएं तो मिल रही, लेकिन मुझे तो ऐसा शकुन या तो अपशकुन भी बोल सकते हो, ये लग रहा है कि बहुत सारा संवार इधर होने वाला है। यानी मनुष्य, राक्षस, वानर, उनके बहुत सारे योद्धे मारे जाने वाले हैं, ऐसे कुछ सूचक संदेश मेरे पास आ रहे, ऐसे श्री राम बोलते हैं। धूल भरी आंधी उठने वाली है, कुछ उत्पात होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और युद्ध जब होता है तो ऐसा ही होता है, धूल उठती है, बहुत आक्रोश हो जाता है। और ये सब लक्षण मुझे दिख रहे हैं। उधर रावण के दरबार में सभी की गड़बड़ होने लगी, सभी को पता चला। रावण को पहले मालूम नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगे वानर और ये सेना। वो अलग अलग कारस्थान कर रहा था, उसमें और एक कारस्थान कर दिया। उसने क्या कर दिया, वह स्वयं एक नकली मायावी धनुष्य, श्री राम का धनुष्य बनाकर और कटा हुआ माथा हाथ में ले लिया, थाली में ले लिया, और वो जाता है सीता माता के पास और बोलता है, तेरे राम, वनवासी राम को मैंने मार दिया, ये देखो मस्तक काट कर लाया है, खून बह रहा है पूरा।
और उसका धनुष्य भी लेकर आया हूं। तो सीता माता सचमुच बहुत ही विलाप करने लगती, रोने लगती है कि क्या करे, और बोलती है कि मेरा भी मस्तक काट दो, मेरा भी देह उनके देह के साथ भिड़ा दो, और हमें अंत्य संस्कार साथ में ही कर दो। वो रोने लगती है। उधर जो राक्षसिया है, एक शर्मा नाम की उसकी साथीदार थी, वो बोलती है कि डरो मत हे सीता माता, डरो मत, ये मायावी है, ये नकली है, ये माया से रावण ने बनाया है और वो लाया है। और वो जब उधर आया है तो बीच में क्या हुआ, उधर मैसेज आ गया कि श्री राम और बाकी वानर सेना तो आ गई इस पार और लंका पर आक्रमण करने वाली है। ये सब मैसेज देने के लिए कुछ दूत आते हैं और वो रावण को तुरंत बुलाया है, ऐसा मैसेज दे देते हैं। तो रावण को ये पता चलने के बाद वो तुरंत उसको छोड़कर चला जाता है। वो चला जाते ही वो मस्तक गायब, वो धनुष्य गायब हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। ये सब देखकर सीता माता को भी पता चलता है कि ये तो मायावी है। शर्मा उनको धैर्य बंधाती है कि श्री राम और बाकी वानर सेना हनुमान के साथ आई है, अंगद जांबुवान आदि शूरवीर योद्धे आए हैं और जल्दी ही आपकी छुटका होगी, मुक्ति होगी, डरना मत, धैर्य से काम लेना। उनको सहारा देने वाली वो राक्षसी है, वो मित्र बन गई, उनकी मैत्रीन बन गई। इधर रावण आ गए सभा में और सभा बुलाई अर्जेंट, अभी क्या किया जाए। रावण को जो उम्र से थोड़े से बड़े थे वो दुत्कार थे, ये तूने पाप किया है, सीता माता को लेकर लाकर तूने पाप किया है और इस पाप का भी भुगतान भोगना पड़ेगा। और जो माल्यवान नाम का एक राक्षस मंत्री है, वो बुजुर्ग है, उम्र में वयस्क है, वो बोलता है रावण को कि सीता को लाकर तूने अच्छा नहीं किया, अभी मुझे तो राक्षस कुल का संवार दिखाई दे रहा है। श्री राम के शक्ति का वर्णन वह करते हैं, अब तक खर दूषण कबंध और बाकी राक्षसों का जो हाल हुआ है वही हाल तेरा ही होगा, तेरा भी होगा, और वाली का भी जो हाल हुआ है वही हाल तेरा होगा। ये सब बताने के बाद माल्यवान को रावण चिढ़कर बोलता है, मानुषम कृपणम रामम, ये तो एक मनुष्य है साधारण, वो क्या करेगा मेरा, मैं राक्षस हूं, बलवान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, और ये साधारण मनुष्य ये बेचारा क्या करेगा। ये तो एक शाखा मृग के बंदर के समूह के साथ आया है, बंदर क्या करने वाले हैं, और उनका आश्रय लिया है, बंदरों का आश्रय लिया, और वो ऐसे झाड़ों पर इधर उधर भटकने वाले बंदर क्या करेंगे, उसके पास कुछ हथियार भी नहीं, एक अकेला धनुष्य क्या करेगा। और समर्थम मन्य से के न, किस कारण तुम उसको समर्थ बोल रहे हो, वो बहुत ही साधारण मनुष्य है, उसका मैं ऐसा ही खात्मा कर दूंगा। अपने पिता ने उसको निकाल दिया, वह अभी वन में भटक रहा है, वन का आश्रय लेकर आ रहा है इधर, और बड़े डींग मार रहा है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। इस प्रकार रावण ने अपने डींग मारते हुए राम को धुतकारा, और जो माल्यवान है उसके जो आक्षेप है उसके उत्तर में ये बोला है। कोई क्या बोलता है, कोई स्तुति करेगा, देवों ने स्तुति की तब भी राम हिले नहीं, रावण आदि जो राक्षस थे उन्होंने निंदा की, उसमें भी राम हिले नहीं। राम अपना कार्य करते हैं। उन्होंने बोला कि बिना समय गवाए अभी तो युद्ध की योजना करनी चाहिए, कौन से
जो भी योद्धे वो किस किस दरवाजे पर जाए, कैसी रचना करे, इसका इंतजाम किया जाए। तो अभी तो रात होने को है, अब क्या करेंगे कि उधर एक सुवेल पर्वत है और पर्वत बड़ा ऊंचा है। ऊंचा पर्वत पर बड़ा पर्वत है, ऊंचा है, उधर हम रात नहीं उसको निकालेंगे। और सभी वानर सेना को बोलते कि चलो उधर जाते हैं, रात को उधर ठहरते, और ऊपर जाकर ऊपर से पूरी लंका नगरी दिखती है। सभी बंदर ऊपर गए, श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, बाकी सब जाते, सूर्य भी जाते। ऊपर जाकर अंधेरा पड़ गया है, लेकिन नीचे लंका में लाइट है, वो मशाले लगाए हुए दिखता है। उधर बाकी राक्षस भी, वानर सेना किधर है वो देखने के लिए छत पर आ गए। रावण भी आ गया छत पर, महल के छत पर, और वो देख रहा है। सुग्रीव दूर से देखा कि अरे रावण तो आ गया, ऊपर छत पर आया है। तो सुग्रीव को रहा नहीं गया, रावण इधर उधर देखता है और वो हाथ ऐसा करके बोलता है कि इधर वानर सेना है। उसको लगा कि ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में और इस सेना के बारे में। उसने तुरंत कूद लगाई, सुग्रीव ने, और वो कूद लगाते डायरेक्ट महल के ऊपर, रावण के पास। उसकी गर्दन पकड़ी और ऐसी लड़ाई शुरू की उधर ही, उसको रहा नहीं गया। लेकिन रावण भी कम बलशाली नहीं था, रावण ने उसको पटका दिया। फिर सुग्रीव उठे, सुग्रीव ने उसको पटका दिया। ऐसा 2-4 बार हुआ, लेकिन रावण ने फिर मायावी शक्ति को जगाने के लिए कुछ ऐसे मंत्र बोले। ये सुग्रीव ने देखा कि अभी कोई खैर नहीं, कुछ वो अलग करने वाला है। उसने फिर छलांग लगाया और वापस चला आया। उधर से भी हनुमान आदि श्री राम ने बोला कि अभी आ जाओ, ये क्या किया। उधर जाकर फटकार दे सुग्रीव को कि ऐसी चंचलता मत दिखाना, बंदर जैसी, धैर्य के साथ काम लेना। ये ऐसे उताविल या तो उतावलापन मत करना। तू राजा, तुझे कुछ हो जाता तो क्या करते, पूरी वानर सेना तितर बितर हो जाती, बिखर जाती। ऐसा बिना विचार किए काम मत करना। ऐसे वो विचार करते हुए फटकारते हैं श्री राम सुग्रीव को। सुग्रीव भी बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर देना, मुझसे रहा नहीं गया। रावण को देखा तो मुझे चिढ़ आ गई कि सीता माता को ले जाने वाला, अभी मुझे ऐसा क्रोध आ गया कि खत्म कर दूं रावण को। तो इस प्रकार प्रसंग घटता है। रात में फिर वो जागते हैं, सभी जागते हैं, और कौन किधर जाएगा उसकी योजना करते हैं, कैसे आक्रमण करना इसकी योजना बनाते हैं। और कल सुबह उठते ही जल्द, यानी दिन के पहले ही निकलकर हम युद्ध पुकार देंगे, और आगे जाकर क्या क्या कैसी रचना करते हैं, कैसा पूरा योजना करते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना है। सभी को नमस्कार।